आज है हमारा गीता जी का छठा अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य केवल कर्म फल के भोग के लिए ही कर्म नहीं करता वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को जलाने वाला और क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं होता। हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को योग समझो, क्योंकि स्वार्थ के त्याग के बिना मनुष्य योगी नहीं हो सकता। नव साधक को अष्टांग योग प्राप्ति के लिए कर्म ही साधक कहा गया है और योगारूढ़ साधक के लिए समत्व ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जब मनुष्य इंद्रियों के भोगों में तथा कर्म फल में आसक्त नहीं रहता, उस संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति को योगी कहते हैं। मनुष्य अपने मन द्वारा अपना उद्धार करे और अपना पतन न करे, क्योंकि मन ही बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन और इंद्रियों को बुद्धि द्वारा जीत लिया है, उसके लिए मन उसका मित्र होता है, परंतु जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, उसके लिए मन शत्रु के समान आचरण करता है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया है, वह सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है। ऐसे जितेंद्रिय मनुष्य का मन सदा परमात्मा में स्थित रहता है। भ्रम ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण जितेंद्रिय और समत्व बुद्धि वाला मनुष्य, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान है, परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहलाता है। जो मनुष्य सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देशी, संबंधियों, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ समझा जाता है। आशा रहित और स्वामित्व रहित साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में करके एकांत स्थान में अकेला बैठकर मन को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाए। शुद्ध भूमि पर, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थापन करें। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर, सिर और गर्दन सीधा और स्थिर करके अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखें। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाले योगी मन को वश में करके मेरा चिंतन और मेरा प्रायण करे। इस तरह सदा मन को परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी परम निर्वाण रूपी शांति प्राप्त कर चिन्मय व्योम को प्राप्त करता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस मनुष्य के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला और जो अधिक सोने वाला या सदा जागने वाला होता है। समस्त दुखों का नाश करने वाला यह योग नियमित आहार और विहार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले से ही सिद्ध होता है। जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त समस्त कामनाओं से रहित होकर परमात्मा में ही भलीभांति स्थित हो जाता है, तब मनुष्य योगी कहलाता है। जिस तरह वायु रहित स्थान में स्थित दीपक हिलता डुलता नहीं, परमात्मा में लगे हुए योगी के समाहित चित्त की वैसी ही उपमा दी गई है। जब ध्यान योग के अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है, तब साधक परमात्मा को बुद्धि द्वारा देखकर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योगी इंद्रियों से परे बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत सुख का अनुभव करता है, जिसे पाकर वह परमात्मा से भी कभी दूर नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति के बाद साधक उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। इस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न विचलित हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक पालन करने योग्य कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी और भलीभांति त्याग दे। कर्म क्रम से अभ्यास करता हुआ समाधि को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। जिसका मन शांत है और जिसकी काम, क्रोध, लोभ आदि रजोगुनी प्रवृत्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे पाप रहित ब्रह्म स्वरूप योगी को परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसा पाप रहित योगी अपने मन को सदा परमेश्वर में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम आनंद का अनुभव करता है। योग युक्त मनुष्य सब में सर्वव्यापी परमात्मा को तथा परमात्मा में सबको देखने के कारण समस्त प्राणियों को एक भाव में देखता है।
जो मनुष्य सबको जग तथा सब में मुझ सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा को ही देखता है, उस सबको मुझ में ही देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता तथा वह भी मुझसे दूर नहीं होता। जो मनुष्य अद्वैत भाव से संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को ही स्थित समझकर मेरी उपासना करता है, वैसा योगी किसी भी हालत में क्यों न रहे मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है जो सबको अपने जैसा समझे और दूसरों के दुख और पीड़ा का अनुभव कर सके। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपके द्वारा कहे गए ध्यान योग की यह समस्त अवस्था मन में चंचल होने के कारण स्थायी नहीं हो सकती है। हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल दुष्ट बलवान है और इसे वश में करना वायु को वश में करने की तरह कठिन है। श्री भगवान बोले, महाभाव, निसंदेह यह मन बड़ा ही चंचल और आसानी से वश में होने वाला नहीं है, परंतु हे कुंती पुत्र, मन को ध्यान आदि का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जाता है। जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा परमात्मा का प्राप्ति कठिन है, परंतु वश में किए गए मन वाले प्रयत्नशील व्यक्ति को साधना करने से योग प्राप्त होना सहज है और मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धालु परंतु असंयमी व्यक्ति जो योग मार्ग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, कृष्ण तथा भगवत प्राप्ति के मार्ग से गिरकर आश्रय रहित व्यक्ति दोनों से वंचित रहकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके सिवा कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है। हे तात, शुभ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति का प्राप्त नहीं होता। असफल योगी पुण्य कर्म करने वालों को लोकों को प्राप्त कर वहां बहुत समय तक रहकर फिर अच्छे आचरण वाले धनवान मनुष्यों अथवा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन अर्जुन, वहां उसे पूर्व जन्म में संग्रह किया हुआ ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है तथा वह योग सिद्धि के लिए फिर प्रयत्न करता है। वह न चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है। भगवत प्राप्ति के जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म फल की प्राप्ति से आगे का फल प्राप्त कर लेता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों से धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ सारे पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समस्त योगियों में भी जो योगी भक्त मुझ में तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, वही मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ है। छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो गीता माता की जय। अगर आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।